नमस्कार। आज हम एक ऐसे जटिल मुद्दे की परतों को खोलने जा रहे हैं जहां हमारे ही संविधान में दिए गए दो मौलिक अधिकार केरल के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। और जानते हैं, इस पूरे मामले की जड़ में सिर्फ एक सवाल है। सवाल ये कि क्या कोई परंपरा समानता के संवैधानिक अधिकार से भी बड़ी हो सकती है? इस एक सवाल का जवाब भारत में आस्था और कानून के रिश्ते की नई परिभाषा लिखने वाला है। तो ये टकराव है क्या? चलिए समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारे संविधान का आर्टिकल 15। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि भाई लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरी तरफ है आर्टिकल 25 और 26। ये हर किसी को अपना धर्म, अपनी आस्था मानने की पूरी आज़ादी देते हैं, और तो और धार्मिक समूहों को अपने रीति रिवाज खुद संभालने का हक भी देते हैं। बस सबरीमाला का पूरा विवाद इन्हीं दो बहुत मजबूत अधिकारों के आमने सामने आ जाने से ही तो शुरू हुआ है। अब इस कानूनी जंग की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस मंदिर की परंपरा है क्या और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या कहती है। तो कहानी की शुरुआत होती है भगवान अयप्पा के जन्म से। उनका जन्म हुआ था एक खास मकसद के लिए, राक्षसी महिषी का अंत करने के लिए। असल में महिषी को एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे सिर्फ शिव और विष्णु की संतान ही मार सकती है, और उसे लगता था कि दो पुरुष देवताओं की संतान होना तो खैर नामुमकिन है। अब ये जो शब्द है ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये इस पूरे मामले के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है आजीवन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना। और मान्यता यही है कि भगवान अयप्पा ने यही संकल्प लिया था, और इसी संकल्प पर मंदिर की सबसे अहम परंपरा टिकी हुई है। ऐसा कहते हैं कि महिषी का वध करने के बाद भगवान अयप्पा ने पास के एक मंदिर में ध्यान लगाया। वहीं पर देवी मालिकापुरथम्मा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब भगवान अयप्पा ने उन्हें एक वचन दिया कि वो उनसे शादी तब करेंगे जब उनके दर्शन के लिए नए श्रद्धालु आना बंद हो जाएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रद्धालुओं का आना तो कभी बंद ही नहीं हुआ। तो बस इसी वचन और उनके नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप की रक्षा के लिए ये परंपरा स्थापित हुई कि 10 से 50 साल की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहेगा, ताकि भगवान के ध्यान और उनके व्रत में कोई भी विघ्न ना पड़े। और भक्तों की आस्था कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो यहाँ आने से पहले 41 दिनों की एक बहुत ही कठिन तपस्या से गुजरते हैं। इसमें उपवास रखना, ब्रह्मचर्या का पालन करना और घने जंगलों से होकर गुजरने वाली एक मुश्किल तीर्थ यात्रा, सब कुछ शामिल है। तो ये तो थी आस्था और परंपरा की कहानी। अब देखते हैं कि ये कहानी अदालत के गलियारों तक आखिर पहुंची कैसे, और एक बड़ी संवैधानिक बहस का केंद्र कैसे बन गई। इस कानूनी सफर की शुरुआत हुई 1990 में एक तस्वीर से। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने इस परंपरा को कानूनी तौर पर लागू कर दिया। फिर साल 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इसे लैंगिक भेदभाव बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से इस प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस फैसले के बाद इतने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा। चलिए अब जरा उस ऐतिहासिक 2018 के फैसले को, उस फैसले से उठी असहमति की एक अकेली आवाज को और इसके बाद हुए उस भारी विरोध को थोड़ा और करीब से देखते हैं। फैसला देने वाले 4 जजों का मत बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक परंपरा को मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को रोकना सीधे सीधे समानता के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन इस बहुमत से अलग एक और आवाज थी, बेंच की अकेली महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की। उनका ये मानना था कि जो मामले गहरी आस्था से जुड़े हों, उनमें अदालतों को तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि उस धर्म को मानने वाले लोग खुद बदलाव की मांग ना करें। उन्होंने तो यहां तक चेताया कि ऐसा करना धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। और इस फैसले का असर जमीन पर तुरंत दिखने लगा। पूरे केरला में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उतर आए। उन्हें लगा कि ये फैसला उनकी सदियों पुरानी आस्था पर एक हमला है, और तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 3000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। इस टकराव की एक बड़ी मिसाल जनवरी 2019 में देखने को मिली, जब बिंदु अम्मिनी और कनकदुर्गा नाम की 2 महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश कर लिया। इसके फौरन बाद क्या हुआ? मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए दरवाजे बंद कर दिए
उनका मानना था कि महिलाओं के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आज ये मामला कहाँ खड़ा है और क्यों एक मंदिर से जुड़ा ये विवाद पूरे देश के लिए इतना ज्यादा अहम हो गया है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लग जाता है कि इसे अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की एक संवैधानिक बेंच को सौंप दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंचों में से एक है। ये अपने आप में ये बताता है कि ये सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के संवैधानिक ताने बाने से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। और अब तो इस मामले का दायरा सबरीमाला से कई ज्यादा बड़ा हो चुका है। 9 जजों की ये बेंच अब सिर्फ सबरीमाला पर ही नहीं, बल्कि इसी से मिलते जुलते दूसरे धर्मों के कई और अहम मुद्दों पर भी एक साथ विचार कर रही है, जैसे कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदाय की कुछ प्रथाएं और पारसी महिलाओं के अधिकार। ये सारे मामले अब एक दूसरे से जोड़ दिए गए हैं। अब इस बेंच के सामने कुछ बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल हैं, जैसे संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का असली मतलब और उसका दायरा क्या है, किसी भी धर्म की आवश्यक धार्मिक प्रथा आखिर किसे माना जाए जिसमें अदालत दखल न दे सके, और सबसे बड़ा सवाल समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। और आखिर में ये पूरा का पूरा मामला हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है, धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा कहाँ खत्म होती है और समानता का संवैधानिक अधिकार कहाँ से शुरू होता है। इस सवाल का जवाब जब भी आएगा, वो सिर्फ एक मंदिर का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि आधुनिक भारत में आस्था और कानून के रिश्ते को हमेशा के लिए एक नई